Hello student, this is Satyavant and today we are going to discuss a new type of problems, and here you have to prove 3 plus 2 root 5 is irrational. Okay, so हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था, हमने आपको ये सिखाया था कि अगर आपको जैसे कि रूट 3 है ना, रूट 2 है और ये रूट 5 है, इस टाइप का कोई भी नंबर है और अगर आपको प्रूफ करना उसके कि वो इरेशनल है तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये डिस्कस हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में कर रखा है। हमने आपको बताया था सिंपली कि अगर इस टाइप के प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो हम उसमें कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। मीन्स कि अगर हमें इसको प्रूफ करना है कि रूट 2 रूट 3 रूट 5 या जो भी है, अगर उसको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, अपने तरफ से उसको रेशनल मान लेंगे, है ना, उसका ऑपोजिट मान लेंगे और ऑपोजिट मानकर उसको हम आगे प्रोसेस वाइज प्रोसीड करेंगे और आते आते उसको मतलब आगे प्रोसीड करते 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 एक समय ऐसा आएगा जिस सिचुएशन में पहुंचकर हम ये क्लियर कर पाएंगे कि हमारे ही कही गई बातों में कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। मीन्स हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया और उस कंडीशन में फिर हम ये बोल देते हैं कि ये आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट्स वाई द गिवन नंबर। जैसे सपोज अगर आपने रूट 2 प्रूफ कर रहा है तो आप ये बोलेंगे कि रूट 2 जो क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, अब वही सेम टू सेम प्रोसेस हम यहाँ फॉलो करेंगे, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या है, देखो आपको क्या करना है, 3 प्लस 2 रूट 5 को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। तो आप क्या करिए, अपने तरफ से आप ये मान लो कि ये जो नंबर है 3 प्लस 2 रूट 5 ये रेशनल है, ऐसा हमने मान लिया। हमने मान लिया कि ये जो नंबर है, लेट अस एज्यूम 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल। ये नंबर क्या है जी, रेशनल है ना, हमने ऐसा मान लिया। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। मतलब कि हमें जो प्रूफ करना है वो इरेशनल करना है, बट हम इसको रेशनल मान लेंगे। फिर आगे हम स्टेटमेंट वाइज इसको हम ये बताएंगे कि हमारे बातों में कंट्राडिक्शन आ गया, इस कारण से हमने जो माना वो गलत हो गया। इसका मतलब हमने जो माना क्या माना, रेशनल, वो गलत हो जाएगा बाद में। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमने जो माना वो गलत था, इसका मतलब एक्चुअल में ये जो नंबर था वो क्या था, इरेशनल था। अब देखो, अब जैसे ही आपने 3 प्लस 2 रूट 5 को रेशनल माना, इसका मतलब ये हुआ कि 3 प्लस 2 रूट 5 को हम लोग a अपॉन b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना, वेयर a एंड b आर कोप्राइम, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, कोप्राइम का मतलब क्या होगा कि a और b जो है ये एक रेशनल नंबर के फॉर्मेट में है, मतलब कि p बाई q के फॉर्मेट में है, और a और b जो है वो कोप्राइम का मीनिंग ये होगा कि उनका HCF 1 है, मतलब कि वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब वो और किसी नंबर से कटेगा नहीं, ये मतलब है। मतलब कि a जो है वो सिर्फ 1 से कटेगा और b जो है वो सिर्फ 1 से कटेगा, मतलब इन दोनों को कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा। a 1 और अपने आप से कटेगा, b 1 और अपने आप से कटेगा, मतलब कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। मतलब ऐसा कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, मतलब 1 ही है, जो इसको भी डिवाइड करेगा 1 से, इसको भी डिवाइड करेगा, ये भी 1 से डिवाइड होगा, बस ये कॉमन फैक्टर है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक, अब देखो जब हमने ये मान लिया तो अब क्या करना है इस टाइप के सवालों में कि जो आपका मतलब रूट में दिया हुआ ना जिसका वैल्यू, उसको आप सेपरेट कर लेंगे और बाकी को दूसरे साइड शिफ्ट कर देंगे। जैसे देखो हमारा टारगेट होगा कि यहाँ जो रूट 5 है ना, उसको किसी भी एक साइड, या तो LHS साइड या तो RHS साइड, आप उसको रखेंगे और बाकी जो भी टर्म्स बचेंगे उसको दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे कर लिया, रूट 5 को 2 रूट 5 ऐसे लिख लिया जी। उसके बाद a अपॉन b है और ये जो 3 है उस तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। अब देखिए यहां से 2 रूट 5 इक्वल टू आप लिख सकते हैं a माइनस 3b अपॉन b, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है नंबर का, आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ से हमने क्या बोला, सिर्फ रूट वाले टर्म्स को सेपरेट करना है ना, तो देखो रूट वाले टर्म के अलावा क्या है 2, तो इसको भी दूसरे साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो जब शिफ्ट करोगे तो आप पाओगे a माइनस 3b बाई 2b, बस इतनी बात। अब देखो यहाँ तक जब आपका हो जाएंगे ना, इसके बाद बस आपको एक लाइन लिखना है, और वो लाइन क्या लिखना है मैं बताता हूँ। देखिए a और b क्या है जी, इंटीजर्स है, कोप्राइम इंटीजर्स है, मैंने बताया आपको। अब अगर a और b इंटीजर्स है तो यहाँ पर देखो इंटीजर और ये b इंटीजर से, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी क्या हुआ, इंटीजर ही बचा। तो कुल मिलाकर ये जो टर्म्स है वो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन है जी। अच्छा नीचे आ जाओ, b क्या है, इंटीजर है, और ये 2 क्या है, ये भी इंटीजर ही है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आएगा, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, मतलब ये रेशनल नंबर हो गया ना। तो अगर ये रेशनल नंबर है इसका मतलब ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो अगली स्टेप में आप लिखोगे यहां से कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रूट 5 जो है वो क्या आ गया जी, रूट 5 जो है वो क्या आ गया, रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर ये आ गया आपका, रूट 5 क्या हो गया, रेशनल नंबर, है ना।
रेशनल नंबर आ गया, बट √5 रेशनल नंबर होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है ना। देखिए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या आया, √5 रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा नंबर है, ये यहाँ RHS में जो नंबर है, ये जो पूरा नंबर है वो रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ इंटीजर का सब्ट्रैक्शन है, ये भी इंटीजर है, तो ओवरऑल इंटीजर ही आएगा, इंटीजर का सब्ट्रैक्शन, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर मतलब ये रेशनल नंबर का फॉर्मेट आ गया। अब जब ये पूरे टर्म रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर होना पड़ेगा। इसका मतलब हमने ये कंक्लूजन निकाल दिया यहाँ से कि √5 जो है रेशनल नंबर है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है, और ऐसे भी आपको पता है कि √5 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। क्या? क्योंकि हमने इस सिचुएशन में तो ये बात कर दिया कि √5 रेशनल है, बट हम जानते हैं कि √5 तो इरेशनल होता है। इसका मतलब कि हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था। तो हमारा एजम्पशन क्या था जी? हमारा एजम्पशन था कि 3 + 2 √5 जो है वो रेशनल है। और अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 2 √5 क्या हो गया? रेशनल हो गया। नहीं, तो 3 + 2 √5 जो है वो क्या हो गया? इरेशनल हो गया। एजम्पशन था रेशनल, लेकिन चूंकि हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया ना, इस कारण से हमने जो इस टर्म को रेशनल माना था 3 + 2 √5 को कि ये रेशनल है, तो अब वो तो गलत हो गया ना। इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि अब इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि 3 + 2 √5 जो है वो रेशनल नहीं है बल्कि इरेशनल है, और यही हमें प्रूफ करना होता है। बस इतनी सी बात रखना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ इस बात को कैसे करना है। जो भी नंबर दिया होगा उसको हम ऑपोजिट मान लेंगे, मतलब कि कंट्राडिक्शन के तौर पे, कि अगर प्रूफ करना है कि इरेशनल है उसको रेशनल मान लेंगे। उसके बाद रेशनल जैसे मानेंगे तो उसको a/b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, उसके इक्विवेलेंट कर देंगे। इक्विवेलेंट करने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी टर्म रूट्स में होगा ना उसको सेपरेट रखना है किसी भी वन साइड, और बाकी जितने भी टर्म्स बचेंगे उसको दूसरे साइड आपको शिफ्ट करना है। जैसा हमने किया, देखो रूट वाले टर्म्स को सेपरेट कर दिया और बाकी जितने भी टर्म्स थे उसको दूसरी तरफ ले गया, शिफ्ट कर दिया, और एक उसमें कुछ आया। अब जैसे ही ले जाओगे तो इधर इंटीजर्स का एक तरह से ऑपरेशन मिलेगा। ऑपरेशन का मतलब क्या होगा? ऑपरेशन का मतलब हुआ कि इंटीजर्स के बीच में मतलब कि मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, जो भी होगा, तो वो फाइनली उसका जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर से आएगा, और इस कारण से दूसरे साइड में जो नंबर्स होगा वो अपने आप में क्या हो जाएगा? रेशनल। तो इसके बिहाफ पे हम ये बोल देंगे कि चूंकि ये पूरा का पूरा रेशनल है, इस कारण से ये क्या हो गया? रेशनल। √5 क्या आ गया? रेशनल। बट हम जानते हैं कि √5 तो रेशनल होता ही नहीं है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो गया? कंट्राडिक्शन पैदा हो गया, और कंट्राडिक्शन पैदा जैसे हुआ इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया जी। अब जब एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो हमने जो एज्यूम किया था कि 3 + 2 √5 रेशनल है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 3 + 2 √5 जो है वो रेशनल नहीं है, इरेशनल है, और ये प्रूफ हो गया। आखिरी में एक लाइन आपको स्टेटमेंट ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं इस तरह से ही। जैसे अगर ये क्वेश्चन ऐसे नोट करके इस तरह से नोट देता हूं, 4 + 2 √7 या 4 अब ऐसे ले लो 3 √11, इसको प्रूफ करना है रेशनल। तो देखो ये भी फर्जी बात हो गया। फर्जी बात क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं करना है। फर्जी का मतलब कि मतलब बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। कैसे? देखो जो काम यहाँ किया था वही काम यहाँ करेंगे, तो आप बोलोगे सर देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसको आप a/b लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले इसको मान लिया क्या है? रेशनल है, ये एज्यूम कर लेंगे हम। ठीक है, अब ऐसे माना तो आप बोलोगे कि सर अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो भी टर्म्स आपको स्क्वायर रूट में दिख रहा है उसको एक तरफ सेपरेट करेंगे और बाकी जो टर्म्स है उसके दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है? जो √11 है उसको सेपरेट करना हमारा टारगेट हो गया जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लिखोगे 3 √11, यहाँ पर a/b - 4। अब इसको आप सॉल्व करोगे फर्दर तो ये आएगा a - 4b/b, और यहाँ से √11 = a - 4b/3b। देखिए ये भी जैसे पिछले सॉल्व में डिस्कस किया था बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का हो गया, और उस टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या देख रहे हैं? रूट वाला पोर्शन जो है ये अकेला आ गया इस तरफ में, और बाकी जो आ गया इधर। अब ये सारा जो है इंटीजर्स है, a इंटीजर से b इंटीजर से, इंटीजर का सब्ट्रैक्शन इंटीजर, ये भी इंटीजर से, तो इंटीजर्स डिवाइड इंटीजर्स, इसका मतलब ये रेशनल नंबर का फॉर्मेट आ गया। अब जैसे रेशनल नंबर गया तो हम तुरंत क्या बोल देंगे कि √11 जो है वो क्या हो गया? रेशनल हो गया। लेकिन हम क्या जानते हैं? √11 रेशनल नहीं है। क्यों? बिकॉज एज वी नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल। मतलब कोई प्राइम नंबर है अगर उसका स्क्वायर रूट करेंगे आप तो क्या होता है? इरेशनल होता है। इसका मतलब ये तो इरेशनल है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि रेशनल है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब हमारी बातों में कंट्राडिक्शन पैदा हो गया ना, क्योंकि मैं दोनों बातें बोल रहा हूँ। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि ये क्या है? रेशनल है, बट
फैक्ट के अनुसार क्या है, हम जानते हैं कि जो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है। तो हम आदमी एक बट बातें दो तरह के कर रहे हैं। एक बार हम बोल रहे हैं कि 11 जो रूट 11 है वो रेशनल है इसके अकॉर्डिंग, और एक बात हम बोल रहे हैं कि रूट 11 जो है वो इरेशनल है। इसका मतलब हमारी ही बातों में क्या हो गया, कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। तो जब कंट्राडिक्शन पैदा हो गया इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एज्यूम करके चला था, अपना जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था। इसका मतलब हमने एजम्पशन क्या माना था कि 4 + 3 रूट 11 जो रेशनल है। अब अगर रॉन्ग है तो फिर सही क्या होगा, सही ये होगा कि 4 + 3 रूट 11 जो होगा वो इरेशनल होगा, और इस तरह से प्रूफ करना है। तो अब देखो कुल मिलाकर जो बात है वो ये है कि हमने आपको दो टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। एक √3 या √2 को कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने बताया, मतलब उसको कैसे प्रूफ करेंगे वो। दूसरा इस टाइप की प्रॉब्लम आएगा कि अगर इसको प्रूफ करना है इरेशनल तो कैसे करेंगे। अब देखो बोर्ड एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो यही दो टाइप के पैटर्न घुमाता है। या तो वो √2 टाइप वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि उसको प्रूफ कीजिए इरेशनल है, या तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे देगा और बोलेगा इसको प्रूफ कीजिए कि इरेशनल है। अगर ये दोनों टाइप को क्लियर है कि अगर वो √2 √3 √5 आ जाए तो भी हमें करने आता है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये भी हमें प्रूफ करने आता है, तो आप ये श्योर हो जाओ कि आपके बोर्ड में 3 नंबर कोई नहीं रुक रहा है, क्योंकि इन्हीं दो टाइप में से कोई भी एक टाइप कंफर्म होता है बोर्ड में आना, लगभग तय होता है कि वो चीज़ आएगा। तो अगर ये दो सवाल आके प्रिपेयर हो गए तो आप ये मान लो कि आपका 3 नंबर बोर्ड में बन गया। मतलब कि 80 नंबर का पेपर है तो आपको सिर्फ 77 नंबर का आपको पेपर देना है, बाकी 3 नंबर आपको पहले प्रिपेयर हो चुका है, ये कहने का मतलब है। तो अब आपको जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था वो आपको कंफर्म हो गया, मतलब कि इसी दो टाइप में पूछता है, इसमें से कोई भी एक आएगा, या तो इस टाइप का आ जाएगा तो भी आप कर लो, कितना इस टाइप का क्वेश्चन तो और भी इजी है, या फिर अगर √2 या √3 या √5 वाला आएगा तो भी हमने बता दिया है वो आप कर लेंगे। ये दो टाइप अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही दो टाइप जनरली आते भी हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन जो काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और जो आपको आना भी चाहिए क्योंकि अक्सर आते रहते हैं। अब इसके बाद हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे मतलब कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। जैसे कोई नंबर रेशनल नंबर है तो उसको डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म में हम कैसे कोरिलेट करेंगे, कैसे बातें करेंगे। जैसे कि अभी तक आपने क्या बोला था कि रेशनल नंबर जो होगा वो कब होगा, डेसिमल के फॉर्म में अगर बात करना चाहे तो आप बोलेंगे कि सर अगर कोई डेसिमल नंबर है, अगर वो टर्मिनेट्स कर रहा है ना, तब वो रेशनल नंबर होगा, या अगर सर टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट अगर रिपीट कर रहा है तो भी रेशनल नंबर होगा, है ना। इस तरह की आपने बातें किया था। अब हम अगली क्लास में डिस्कशन जो करने जाएंगे वो ये करने जाएंगे कोई भी अगर आपको रेशनल नंबर गिवन है तो आप सिर्फ रेशनल नंबर को देखकर बता सकते हैं ये जो रेशनल नंबर है, अगर इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, है ना। पहले से क्या करते थे सर, पहले से क्या करते थे आप कि आपको पूरा डिवाइड करना पड़ता था और फिर उसके बाद देख के बताते थे कि अच्छा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब उसके लिए एक लंबा चौड़ा डिवीजन देना पड़ता था जो काफ़ी टाइम टेकिंग था। लेकिन अब हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे कि बिना डिवाइड किए आप कोई भी नंबर बोलोगे, मैं यहाँ लिखूंगा, अब डिवाइड नहीं करना पड़ेगा आपको भी, बिना डिवाइड किए आप ये बता सकते हो कि इसका जो रेशनल नंबर है उसका जो वैल्यू होगा डेसिमल में वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये आप बिना डिवाइड क्या बता सकते हो। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में वीडियो बनाएंगे, आप उसको देखना न भूलें, ठीक है। तो अगली क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच।